हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। आपकी गुड्स से रिलेटेड कई तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इसके अलावा आपको कई सारी एडजस्टमेंट और भी मिल जाएंगी, जैसे कि चैरिटी की। ठीक है, तो अब हमारे बस इन सारी कैटेगरी को हम एक एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है नॉन रिकरिंग नेचर्स, मतलब जो आपकी कभी कभार होंगी, बार बार रिपीट नहीं होती, जैसे कि नॉन रिकरिंग सर्कमस्टेंसेज सच एज एक्सीडेंट, फायर एटसेट्रा। कि जैसे अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई और आपका गुड्स का नुकसान हो चुका है, तो ये सारे के सारे जो आपकी होने वाली हैं सर्कमस्टेंसेज, वो आपके क्या है, नॉन रिकरिंग है और कभी भी रिपीट नहीं होंगी। जैसे इसके अंदर फर्स्ट आ रहा है आपके पास लॉस ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल है जैसे कि गुड्स लॉस बाय फायर ₹2000। ठीक है, द गुड्स परचेज्ड पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 6%। कि आपके गुड्स का जो नुकसान हो चुका है 2000 रुपीज़ का हुआ है और ये जो गुड्स आपने परचेज करा है CGST और SGST पे करके करा है। तो अगर हम सिंपली इसकी एंट्री करें, हमारी एंट्री जो बनती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये हमारी सिंपल एंट्री है। बट अगर आपने ये गुड्स CGST और SGST पे कर परचेज करा था, मतलब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें इनपुट CGST लगता है और इनपुट का SGST लगता है अगर आप विद इन स्टेट परचेज कर रहे हो। अगर आप करते हैं जी आउटसाइड दी स्टेट तो आपको इनपुट का IGST देना है। तो क्वेश्चंस के अंदर जैसे सिंपली लिखा हुआ है कि आपने ये CGST और SGST पे कर परचेज करा है, तो इसलिए हम सिंपली इनपुट CGST और इनपुट का SGST ही क्रेडिट करेंगे। आपका 2000 रुपीज़ का गुड्स का नुकसान हुआ है, उस पर 6% आपने CGST और SGST दिया, तो टोटल लॉस आपका हो चुका है 2240 रुपीज़ का। क्लियर है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री बनती है। अगर बात करें इस एंट्री का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास कि ये जो हमारे पास 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, इसे हमने लेस करना होता है, लेस फ्रॉम परचेज, कि आप इसे परचेज में से एक तो माइनस करें। क्लियर है। सेकंड नंबर हमारे पास ये इनपुट का CGST है और इनपुट का SGST है। अब आपको याद रहना चाहिए इनपुट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा और आउटपुट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बट अगर देखें इनपुट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा तो डेबिट से ये आपका हमेशा इंक्रीज होता है और क्रेडिट से ये आपका हमेशा इनपुट डिक्रीज होता है। तो मुझे क्या करना होगा, इसे लेस करना है क्योंकि ये मेरा क्रेडिट हो चुका है। तो लेस फ्रॉम करें इनपुट बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर इनपुट के बैलेंस गिवन होंगे, वहां से जाकर आपने माइनस कर देना है ट्रायल बैलेंस में से। ठीक है जी। सपोज अगर 50% क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी 50% का क्लेम रिसीव करती है, मतलब मान लेती है कि 50% ही हम आपको क्लेम देंगे, मीन्स कंपनी को 50% का ही क्लेम मिलेगा, तो फिर हमारी क्या एंट्री बननी चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी कंपनी को सिर्फ ओनली 50% क्लेम दे रही है, मतलब इतने का लॉस है, इस लॉस का 50% 1120 रुपये बनता है और ये मेरे को नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट करूंगा और 2 कर देंगे हम लॉस बाय फायर अकाउंट को। क्लियर है जी। अब इस कंडीशन के अंदर अगर ये वाला जो बैलेंस है आपका असेट साइड जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी बट अभी दिया नहीं, तो असेट साइड में जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे आपने लिखना है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये आपका लॉस है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ट्रीटमेंट रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि जो लॉस बाय फायर आ जाए, लॉस बाय एक्सीडेंट आ जाए, तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एक वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चंस की, कि किस तरीके से इस टॉपिक को और इस एडजस्टमेंट को आपने इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पर। थैंक यू।